आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से आ रही है, जहां मुंडेरवा कस्बे में शहीद किसान मेले का आयोजन किया गया था और इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी यहां मौजूद होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो वहां नहीं पहुंच पाया। उनका आना निरस्त हो गया है और उनके बदले किसी और पदाधिकारी को वहां मौजूद होंगे, दूसरे पदाधिकारी वहां पे मौजूद होंगे। तो इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र द्विवेदी जी हमसे जुड़ेंगे। तो बताइए धर्मेंद्र जी, क्यों उनका जी सोनिया जी, जैसा निरस्त हो गया? यस जी सोनिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बताया गया था कि यहाँ पर शहीद मेले पर राकेश टिकैत जी आने वाले हैं, लेकिन अभी वहां से पता चला है कि जो बलराम सिंह लंबरदार, जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हैं, उनके हवाले से जानकारी मिली है कि तीनों बॉर्डर पर विदाई समारोह के चलते, वहां की व्यवस्था के चलते राकेश टिकैत जी यहाँ पे नहीं आ सके और उनकी जगह गौरव टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन संगठन के युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हैं और उन्होंने आकर जो है यहाँ पर फूल माल्यार्पण किया है। जो 2002 शहीद में किसान में जो शहीद हुए थे, उनको माल्यार्पण करने के बाद अब स्टेज पे गए हैं और वहां पर थोड़ी देर बाद वो सभा को संबोधन करेंगे। जी सोनिया जी। जी, किस तरह का माहौल है वहां पर अभी? जी, माहौल बहुत अच्छा है। पहले कुछ लोगों में मायूसी का दौर भी था कि जो है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं आ सके, लेकिन बाद में जो है जब ये हुआ कि गौरव टिकैत आ रहे हैं तो धीरे धीरे लोगों की वापसी हुई और उनमें जो है इस सभा को लेकर जोश आने लगा। जी, वहाँ पे और कौन कौन मौजूद हैं उनके साथ? अन्य पदाधिकारी जो मौजूद हैं वहाँ पे कौन कौन है? जी, अन्य पदाधिकारी में दीवान चंद पटेल, जो प्रदेश सचिव किसान यूनियन के हैं, लंबरदार जी हैं। इसके अलावा अन्य अभी राजा ऐश्वर्य राज सिंह, जो अन्य पार्टी के किसान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी आए थे। आम आदमी के नेता वो भी पहुंच रहे हैं और इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी मंचासीन हुए हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया जी उनका मुख्य भाषण होगा और उसके बाद सभा की समाप्ति की जाएगी। जी सोनिया जी। जी द्विवेदी जी, किस तरह का कार्यक्रम है ये और क्या कोई घोषणा होने वाली है आज? किस तरह का, जरा बताइए विस्तार से। जी, घोषणा के लिए बता रहे हैं कि अब जो है अभी थोड़ी बार जब भाषण के बाद जो है क्लियर होगी कि आखिर में इनका क्या आगे जो है प्रोपेगेंडा है, क्या करना है, किस नक्शे कदम पे इनको चलना है। और बार बार जो है जितने भी मुख्य वक्ता जो है बार बार आकर जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं, उनमें बार बार यही हो रहा है कि अब थोड़ी देर बाद जो है मुख्य जो भाषण होगा उसके बाद जो है क्लियर होगा कि आखिर में आगे की रणनीति क्या होगी। जी, जो शहीद किसान थे उनको, उनके परिवार वालों को क्या किसी तरह से सम्मानित किया जा रहा है? जी, उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाना है, जो अभी थोड़ी देर में होगा। उसके अलावा जो है पहले तो गौरव टिकैत आए और आने के बाद जो है फूल माल्यार्पण किए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस जगह पर ये 3 किसान जो थे वो 2002 में हमले में शहीद हुए थे, जिसमें धर्मराज जुगानी चौधरी जी हैं। इसके अलावा तिलक राज चौधरी, जो आप देख पा रहे होंगे, और एक और हैं बद्री प्रसाद, ये भी किसान मेले में शहीद हुए थे 11 दिसंबर 2002 को। तभी से इनकी याद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा हर वर्ष 11 तारीख को यहाँ पे शहीद मेला लगता है और इसमें कोई ना कोई दिल्ली से या राकेश टिकैत जी, महेंद्र टिकैत जी भी आते रहे थे। जब तक वो जीवित थे तब तक मतलब कुछ समय बाद जो आते रहे, लेकिन फिर जो है राकेश टिकैत जी आने लगे हैं और इस बार राकेश टिकैत जी का 100% आने का प्रोग्राम था सोनिया जी, लेकिन बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे। सर, क्या वजह रही? ऐसी खास कोई वजह जिसकी वजह से वो आज जी, किसान यूनियन के जो पदाधिकारी गण हैं उन्होंने बताया कि सिंधु बॉर्डर पे, तीनों बॉर्डर पे जो है विदाई समारोह है। जो सभा थी वो किसान यूनियन का जो चल रहा था हड़ताल,
वो स्थगित हो गया है, क्योंकि सरकार ने सारी बातें इनकी मान ली है। तो उसी की विदाई के समारोह के चलते ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ सोनिया जी। जी, अब सारे जो उनकी मांगे थे वो अब उनको लेटर मिल गया है सरकार की ओर से, तो किस तरह का माहौल, किस तरह की खुशी दिखाई दे रही है किसानों के चेहरे पर इस वक्त, जो आपके आसपास आपको नजर आ रहे होंगे? जी, खुशी तो है इनके चेहरे पर, लेकिन कहीं ना कहीं बात को भी लेकर है कि आगे जो है एमएफसी को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित है कि एमएफसी के लेकर क्या सरकार का एजेंडा है या क्या उसपे है, उस पर लिखित भी चाहती है, किसान सारे नेता चाहते हैं। और इसी पे ये भी कह रहे हैं कि आगे की रणनीति अभी थोड़ी देर बाद जो है क्लियर होगा कि आखिर में करना है, लेकिन किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो शांत बैठने वाले नहीं दिख रहे हैं। जी जो किस तरह से, क्यों लगता है आपको कि वो शांत नहीं बैठने वाले हैं? क्यों लगता है आपको? क्या आपने किसी से पूछा इस बारे में, जो यहाँ पे मौजूद हैं, कोई किसान? जी, जैसे अभी बात चल रही थी, जब भाषण चल रहा था तो बार बार इस बात के लिए याद दिलाया जा रहा था पहुंचे हुए किसान सदस्यों को, यूनियन के सदस्यों को, कि अभी जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हम यहीं से जो है, ये हमारी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई जारी है। ऐसे कह के बार बार जो है घोषणा, मतलब बार बार जयकार लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों से लगता है कि अभी ये लोग संतुष्ट नहीं है और आगे भी अपनी मांग को जो है ये रखेंगे। और देखना यह है कि कहां तक सरकार इनके साथ रहती है। एमएसपी के अलावा इनकी और क्या क्या मांगे हैं? एमएफसी के अलावा ये गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ाना चाहते हैं, और इनकी ये भी कहना है कि जो पर्ची आ रही है वो 72 घंटे में खत्म हो जा रही है। मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका गन्ना जो है वो तौला जाएगा, लेकिन 3 दिनों बाद, 72 घंटों बाद तो पर्ची हायल हो जाती है। इसको लेकर भी इनकी मांग है कि जो है पर्ची को हायल ना किया जाए और गन्ना जब आए तभी तौल कराया जाए। और इस पर जो है, जबकि मिल प्रशासन जो है इसको जो है मानने का इनकार कर रहा है, लेकिन देखिए वो भी कह रहे हैं कि ऊपर से जो आदेश होगा तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा इनका ये भी है कि जो एथेनॉल मिलता है, सीरा, गन्ने से जो सीरा मिलता है उसको शराब न बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। जी, शराब किससे शराब बनाया जाता है? आप कह रहे हैं कि जी, गन्ने के सीरे से जो सीरा निकलता है, एथेनॉल बनाते हैं जिसको, और उसे लोग शराब बनाते हैं, डिस्टिलरी में जाता है, वहां से फिर शराब बनता है। तो इनका ये कहना है कि शराब पीकर जो है हमारे किसान भाई जो है वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आए दिन इनकी मौतें होती रहती हैं, जिसका प्रमुख कारण ये नशा रहता है। और सरकार को चाहिए कि इस शराब का न बनाकर इसका दूसरे लाभदायक जगहों में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे देश को एक अलग इकोनॉमिक व्यवस्था में भी मदद मिले। तो क्या लगता है आपको कि कब तक इनकी मांगे, ये सब मांगे हैं जो वो पूरी हो पाएंगी? कब तक सरकार इन पर एक्शन उठाएगी? देखिए, सरकार ने अभी जैसे 3 कानून को इनको माना है, और एमएफसी पे लेकर लड़ाई है इनकी, और एमएफसी पे लिखित चाहते हैं। और उसके बाद भी इनका ये भी कहना है कि अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम जो है सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे आने वाली सरकार ये आए या कुछ अन्य सरकार आए, सबके साथ ही अपनी जो है बात रखेंगे और अपनी बात मनवाने के लिए अडिग रहेंगे। सोनिया जी। जी, द्विवेदी जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे एक और, कि क्यों सरकार हर बार किसी चिट्ठी या फिर कॉल पर ही उनसे, किसानों से बात करती है? क्यों आमने सामने क्यों नहीं वो नजरें मिला पाते हैं किसानों से? क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों नहीं नजरें मिला पाती है किसानों से? देखिए, कहीं ना कहीं किसान को लेकर जो इनका एजेंडा रहा है सरकार का, वो अड़ियल रवैया रहा है। और इस रवैये के चलते इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन के बावजूद भी कोई नेता सेंटर में पहुंचा ही नहीं था। लेकिन अब चूंकि आगामी चुनाव अगले माह जो है, अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, इसको लेकर सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है, और वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाह रही जिससे उसे सोनिया जी नाराज, उसे नुकसान हो। तो इसी कदमों के लिए इन लोगों का भी यही मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान अगर खुश भी है तो आशंकित भी है इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार बनने के बाद जो है ये अपनी बात से पलट जाए। इसलिए हर चीज का सोनिया जी लिखित चाहते हैं लोग। और सिंधु बॉर्डर पे जो समझौता हुआ सोनिया जी, वो आपको भली बात मालूम ही होगा। जी सोनिया जी। जी, टिकैत जी ने मिशन यूपी स्थगित किया है, क्यों ऐसा किया है उन्होंने? क्या लगता है आपको इन सब के पीछे क्या उनकी, क्या जी जी
जी, उनका मिशन यही है, महेंद्र टिकैत जी का भी यही मिशन था कि किसान को जो है उनकी जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए। एमएफसी को दुगना जो सरकार ने कहा था वो करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के लेकर अपने मिशन को जारी रखा है और आगे जारी भी रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अब जी आपका हमसे जुड़ने जी, के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।